स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोफाइल्स, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोफाइल्स की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है साइकोफाइल्स माइक्रोब्स की। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं साइकोफाइल्स की, तो वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फार्मा, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंतर्गत क्या एप्लीकेशन है साइकोफाइल्स माइक्रोब्स की। डिफरेंट टाइप्स के साइक्रोफिल्स माइक्रोब्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्टेरोमोनास, बैसिलस, माइक्रोकोकस मिराजिला, स्यूडोमोनास, विब्रियो, ये सभी जो साइक्रोफिलिक माइक्रोब्स है इन्हें समुद्र की गहराई में प्रेजेंट सेडिमेंटेड मटेरियल से आइसोलेट किया गया है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया एक्वेटिक प्लांट एनिमल में आसानी से डिसीज कॉज करने की कैपेसिटी पाई जाती है। इन साइक्रोफिल्स माइक्रोब्स में अल्टेरोमोनास प्रोड्यूस जो है आइसोलेशन, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, तो जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंतर्गत अभी देखा हमने कि जो साइक्रोफाइल्स माइक्रोब्स है जिसके अंतर्गत है हमारा अल्टेरोमोनास, जिससे एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी मरीन माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के पॉलीसेक्राइड्स प्राप्त किए जाते हैं। ये पॉलीसेक्राइड एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया से प्राप्त किए जाते हैं। बैसिलस सब्स्टिटिस जो एक बैक्टीरिया है, बैसिलस सब्टिलिस बैक्टीरिया से प्रोटीएस एमाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो साइक्रोफिलिक जो माइक्रोब्स हैं कुछ एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया आइस न्यूक्लिडाइड एजेंट। देयर आर सेवरल यूज फॉर आइस न्यूक्लिडाइड एजेंट, जैसे कि हमारा रहता है DNA, ठीक है, प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। इनका यूज़ आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग में किया जाता है, जिनका यूज़ आइसक्रीम प्रोडक्शन में किया जाता है। इनका यूज़ इम्यूनोग्लोबिन्स आदि में भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़। जो हमारे साइक्रोफिलिक माइक्रोब्स है इनका यूज़ फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जो -80 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी आसानी से वर्क कर सकते हैं। इनका यूज़ फर्मेंटेड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन माइक्रोबियल लीचिंग। साइक्रोफाइल्स का यूज़ कॉपर, यूरेनियम, मेटल्स के लीचिंग में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन बायो रेमिडिएशन। साइक्रोफिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इन बायो रेमिडिएशन में भी किया जाता है, जैसे कि साइक्रोफिल्स हैव एबिलिटी टू डिग्रेड वेरियस कंपाउंड इन नेचुरल हैबिटेट्स। जो हमारे साइक्रोफिल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं
इनमें ये एबिलिटी होती है कि डिग्रेड कर सकते हैं कुछ वेरियस कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है हमारा 6, डी नाइट्रिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। अधिकतर कंट्री में नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेशन वाटर सोर्स में, जो अधिक बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ होती है जिनके वाटर में जो नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके नाइट्रेट को आसानी से उस वाटर से रिमूव किया जा सकता है, जिससे बायोलॉजिकल सेल डीनाइट्रिफिकेशन मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है हमारे साइक्रोफिल्स माइक्रोब्स को। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक डाइजेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्लिगेट एनारोबिक साइक्रोफिलिस बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैथेन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार ये एप्लीकेशंस थी जिसके अंतर्गत हमने देखा था। फर्स्ट था सोर्स ऑफ फार्मा, नेक्स्ट था बैक्टीरिया आइस न्यूक्लियोइड एजेंट, नेक्स्ट था हमारा फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट था हमारा इन माइक्रोबियल लीचिंग, नेक्स्ट था इन बायो रिमेडिएशन, नेक्स्ट था डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, एंड नेक्स्ट था एरोबिक या फिर एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा इसका और भी इंडस्ट्री में किया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे भी कॉस्मेटिक का वर्क होता है, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फार्मा इंडस्ट्री, जैसे हमने अभी देखा फार्मा इंडस्ट्री में जो भी एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, तो जो एंजाइम्स का प्रोडक्शन इन्हीं साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में साइक्रोफिलिक माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। बायोफ्यूल्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है एंड बायो रिमेडिएशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है।